गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। निफ्टी टुमारो यानी आज निफ्टी कल के मार्केट के रेफरेंस से किस तरीके से खुलेगा, क्या ओवरनाइट एक्सपोजर रहा, क्या ग्लोबल इंडाइसेस परफॉर्म किए, किस तरीके से गिफ्ट निफ्टी है, क्या हमारा एजम्पशन है कि आज बाजार में क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो में निफ्टी टुमारो में हम जिन पॉइंट्स पर आपसे डिस्कशन करेंगे जो आपके सिस्टम बिल्डिंग में भी काम आएगा कि जो मार्केट था 18 तारीख का, उसमें मार्केट के टेक्सचर को हम देखेंगे, उसकी जो ब्रेड्थ और डेप्थ को, एडवांसेस डिक्लाइन के साथ में हम नंबर 2 पॉइंट्स में जो सेक्टर्स और इंडाइसेस हैं उनको देखेंगे और कंट्रीब्यूशन किसका किस तरीके से रहा। तीसरा हम देखेंगे ग्लोबल इंडाइसेस परफॉर्मेंस और गिफ्ट निफ्टी स्पेशली अमेरिकन बॉन्ड्स और एडीआरस के बारे में। फिर हम करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस और इसमें पीसीआर से कन्विक्शन लेने की कोशिश करेंगे, साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेजर हम पता करने की कोशिश करेंगे। वोलेटिलिटी और आईवी की ट्रैकिंग करेंगे जिससे मार्केट का जो इरेटिक बिहेवियर है, फियर फैक्टर है, उसको हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। आखिर में प्राइस एक्शन से हम जानेंगे कि किस तरीके से बाजार मूव करता है। इसमें हम लेवल 2 डाटा का भी इन्वॉल्वमेंट करेंगे और एफआईआई प्रो और डीआईआई के डाटा को हम आखिर में देखेंगे और इससे कंक्लूजन हमारा एक एजम्पशन के रूप में निकलेगा। डिस्क्लेमर यह है कि यह वीडियो शुद्ध रूप से एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिएगा। तो चलिए आइए एक नजर डालते हैं निफ्टी पर कि कल किस तरीके से निफ्टी परफॉर्म की। कल जो बाजार की शुरुआत थी प्री मार्केट में, उसमें करीब 30 डिक्लाइंस थे और 12 एडवांसेस थे, लेकिन हम उसमें यह देखते हैं कि बाजार सिमटते सिमटते किस तरीके से आगे बढ़ा। तो निफ्टी के जो भी मूवमेंट थे उसमें आखिर में जाकर के -0.5% के आसपास उसकी क्लोजिंग रही और इसमें सबसे मेजर चीज थी कि मिड कैप स्मॉल कैप भी कल रेड पे थे। हम एक जल्दी ही वीडियो करेंगे जिसमें पी जो रेशियो है उसके हिसाब से इनको एनालिसिस करेंगे, साथ में निफ्टी का फेयर वैल्यू और इम्प्लाइड जो वैल्यू है निफ्टी का, उस पर भी हम समय समय पर बात करेंगे। इंडाइसेस की बात जहाँ आती है तो कल परफॉर्मिंग इंडाइसेस जो थे, कंटेरियन कहेंगे तो ऑटो ही परफॉर्म किया, फार्मा किया, पीएसयू किया। जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, रियलिटी सेक्टर जो लगातार चलता आ रहा है, कुछ हेल्थ केयर के जिसमें अपोलो हॉस्पिटल इत्यादि हैं और गैस के, हम कुछ गैस के स्टॉक पे आज भी नजर रखें। बाकी अधिकांश जो सेक्टर थे जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो काफी चला, जिसमें वोल्टास हेवल्स, इन सब के मूवमेंट आपने काफी देखे भी हैं। तो ये सारे जो हैं वो नेगेटिव में थे, लेकिन इन्हें हम कह सकते हैं कि एक डीप पॉकेट करेक्शन है और एक वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन के आसपास आकर के फर्दर जब एफआईआई का इनफ्लो होगा तो उसमें हमें एडवांटेज करेगा। तो आइए हम फटाफट देखते हैं कि कल निफ्टी के क्लोजिंग के समय क्या ब्रेथ था उसका, क्या किस तरीके से एडवांस डिक्लाइंस थे। तो यहाँ उसी जगह निफ्टी सिमटा है जहाँ पर खुला था, यानी डिक्लाइंस अभी भी ज्यादा थे। तो इसका जो टेक अवे टेक्सचर वो ये था कि अभी भी आखिर तक ये नीचे ही था और इसको जो स्ट्रगल था उससे ओवरकम करने के लिए कोई भी पार्टिसिपेटिंग स्टॉक नहीं था। जो मेजर 10-12 स्टॉक होते हैं वो टॉप लिस्ट में उनको नहीं दिख पा रहे हैं। तो आइए हम एक नजर डालते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। सबसे पहले हम ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे और सीरीज हमारी 25 जनवरी की ही है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि नीचे लगातार पुट का एडिशन है और आप जिस स्थिति में अभी देख पा रहे हैं, जो प्राइस हमारा 21,500 का है, उसमें एडिशनल वाई बिल्ड हुआ है कॉल पर भी और पुट पर भी। तो ये एक एरिया है जहां पर हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल स्ट्रेटेजी हम फॉर्म कर सकते हैं कि प्राइस कैन गो इनटू अदर डायरेक्शन, लेकिन पुट का डिपोजिशन या पुट का जो ऐड होना है वो ज्यादा है। तो ये दिखा रहा है कि अभी जिस जगह ये बाजार में प्राइस पहुंचा है तो वहां से क्या ये ऊपर जाएगा, तो हमारी नजर इसी पर होगी। आइए अब हम एक नजर डालते हैं ग्लोबल इंडाइसेस पर, जो ओवरनाइट एक्सपोजर में कल बाजार किस तरीके से अब तक हम तक आया है। अभी इस स्थिति में हम देख पाते हैं कि जो डाउ जोन्स है वो करीब करीब न्यूट्रल है, फ्लैट है और 0.09 नेगेटिव में है। वहीं एस&पी और नास्डाक जो है प्लस में है। नास्डाक कल ज्यादा प्लस में था लेकिन अभी ये करेक्ट हुआ है और एस&पी
हम देख सकते हैं कि 0.05 नेगेटिव के आसपास है। तो ये दिखाता है कि ये स्थिति में बाजार अभी अपने डायरेक्शनल मूड को नहीं दे रहा है। जो फ्लक्चुएशन है बाजार में वो इसी जीरो के आसपास ही सिमट रहा है। तो हमें इस तरीके से शुरुआती दौर में बाजार में केयरफुल होना पड़ेगा। 21,500 निफ्टी के लिए क्रूशियल एरिया है, उसी से हमको उसका परफॉर्मेंस मालूम पड़ेगा कि किस प्राइस रेंज में या किस डायरेक्शन में निफ्टी रहता है। बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी है जो एक फियर फैक्टर दिखाता है, कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी है। तो हम यह ध्यान रखते हैं कि हम एक स्मूथ मार्केट में अभी नहीं है, हमें बड़ा केयरफुली इसमें एक्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम एक बार देखते हैं कि वॉलेटिलिटी का इस समय किस तरीके का निफ्टी पर एक इम्पैक्ट है। वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से प्राइस में एक सर्ज आया है, टिप आया था, उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो आईबी है वो काफी इंक्रीज हो गई थी। और साथ ही में ये भी हमें ध्यान देना होगा कि जो हिस्टोरिकल जो वॉलेटिलिटी है वो भी अपने एक पीक पर है इस समय। तो हम ये थोड़ा समझते हैं कि जहाँ ये प्राइस स्लिपिंग हुआ है उन जो इस समय 21,500 के आसपास, तो यह हमारा एक एरिया है कि जहाँ पर थोड़ा बहुत 100 पॉइंट का क्वेश्चनिंग करके भी ये यहाँ से ऊपर जाने के प्रयास में हो सकता है। तो आज हम ये उम्मीद करेंगे कि इस वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट जो ऑप्शन प्रीमियम्स पे होगा, वो विक्स भी गिरा हुआ है जिस तरीके से, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ हमें थोड़ा सा प्राइस का एक स्टडी मूवमेंट शुरुआती दौर में देखने को मिलना चाहिए। जिस तरीके से हमने एक बड़ा ही तगड़ा गैप डाउन देखा था, उसके बाद में बाजार ने अपने आप को करेक्ट किया था, इस गैप को फिल किया था। फिर 21,500 के आसपास के जोन में ही ये सिमट के रह गया था। आखिर घंटे में एक बड़ा सेल आने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसमें आकर के फिर एक ग्रीन कैंडल ने उस रुकावट को रोका। डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके से दिखता है उस पर एक हम नजर डालते हैं। तो इस समय अगर हम एक तरीके का हम डोजी देखते हैं, एक रिजेक्शन कैंडल तो हमें यहाँ मिली थी, जो हम ये मान सकते हैं कि इसकी बॉडी रेंज में नीचे है और 20 EMA के सपोर्ट पे ही है। तो ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस को होल्ड करने की कोशिश हुई, लेकिन जिस तरीके से ये प्राइस हमारा नीचे गिरा, तो वहीं इसी EMA के आसपास आके प्राइस को स्ट्रगल फिर करना पड़ा, लेकिन डायरेक्शन इसका ऊपर आने की चेष्टा में रहा। 21,550 के आसपास का ये एरिया है। वॉल्यूम भी यहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो अभी जो हर्डल एरिया है वो 21,550 के आसपास का ही है, और इसे क्रॉस करने में बाजार को अच्छी ब्रेथ के साथ में ही मूव करना पड़ेगा। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये इनर्शिया तोड़ने के लिए काफी सारे स्टॉक को अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी करना पड़ेगा। वहीं हम लेवल टू डाटा में अगर देखते हैं तो फिलहाल जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद में तुरंत ऊपर उठा, तो अभी हम देख रहे हैं कि जो ओआई था वो उतना इम्प्रेसिव डायरेक्शनल नहीं था, फ्लैट था। टेरिटरी हमारी स्पेसिफिक जो इंटर फ्रेम्स है उसमें हम बेयरिश ही हैं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ समय अपने को संभाल करके 21,700 के आसपास ले जाने की कोशिश करें, जिससे हम फिर अपना एक अपवर्ड मूव बुलिश के नाम पे शुरू कर पाए। आखिर दौर में जो है सेलिंग का प्रेजेंस दिखता है, और उस सेलिंग को आज अगर गैप अप होता है तो फिर हम देखते हैं कि वो गैप अप कितनी देर सस्टेन कर पाता है। 21,550 हमारे लिए एक हर्डल का एरिया रहेगा। कुछ स्टॉक हमने आपसे कल रात को भी डिस्कस किए हैं जो यूट्यूब पर हमारी अवेलेबल हैं, तो आप वहां देख सकते हैं उनके परफॉर्मेंस को। लेकिन अभी टेरिटरीज की बेरिश ही है, जो भी ऊपर मूवमेंट है वो शॉर्ट कवरिंग के नाम पर ही है। आखिरी हफ्ता है एक्सपायरी का, मंथ का भी एक्सपायरी है, रोल ओवर्स भी अब शुरू होने वाले हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो सतर्क होकर के ही आपको काम करना चाहिए। साथ ही अभी अगर हम बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की, तो वो पॉजिटिव में है। पॉजिटिव होने का मतलब इंडिकेट करता है कि मार्केट में थोड़ा सा गैप अप आने की तैयारी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, प्री मार्केट में हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। साथ ही ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को इसको फॉरवर्ड भी करिए। हम समय समय पे आपके सामने वीकेंड्स पे
वेबिनार्स भी लेके उपस्थित होंगे, जिसमें हम आपको एप्लीकेबल स्ट्रेटेजीज, थॉट या सिस्टम बिल्डिंग के बारे में कई सारी जानकारियां दिया भी करेंगे। धन्यवाद।